नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार नेक्स्ट अगर पंप ऑर्डर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई मशीनिस्ट सेकंड ईयर के मॉड्यूल 9 है प्रोग्राम चेकिंग और ऑफसेट एडजस्टमेंट वो बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा कोई देरी किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते ट्रेकों के साथ। वीएमसी का उपयोग करके वृद्धिशील मोड में उपकरण लंबाई क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा कोड जो है संदर्भित करता है। देखो वीएमसी का उपयोग करके वृद्धिशील मोड में उपकरण लंबाई क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा मोड जो है संदर्भित किया था। ये जो मोड होगा यह होगा G91। देखो G91, G43, G00, Z10.0 01। देखो लास्ट का जो है वो सेम है सबका, लेकिन जो पलटा का हुआ 914300 में 914300 में देखो बतलाते हैं 9143 कैसे आ गया। देखो बतलाते हैं 914300 00। देखो बतलाते हैं वीएमसी का वृद्धिशील मतलब वृद्धि है, लेकिन वृद्धि मतलब वृद्धिशील तो हो गया 91, वृद्धिशील 91 43 G43, वृद्धिशील तेरा 91 है G43। लंबाई जो क्षतिपूर्ति जो है वो कोड कौन सा है 914300। देखो इसका गाइस एक ट्रिक है, इसको रट्टा मार लो। वीएमसी का उपयोग करके वृद्धिशील मोड के उपकरण लंबाई क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा कोड संदर्भित किया जाता है। तो 914300 और हो गया। देखो अगर गाइस हम एक ट्रिक बतलाएंगे ना, तो देखो 40 दूना 80 होता है और 86 होता है। अगर हम 86 को 10 जोड़ेंगे तो 96 होता है, और यहाँ आया 91। तो गाइस इसमें एक ट्रिक फेल हो रहा है, तो सिंपल सा बोलेंगे इसको रट्टा मार लो। तो कैसे रट्टा मारना है, देखो वीएमसी का उपयोग करके वृद्धिशील मोड के उपकरण लंबाई क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा कोड जो है संदर्भित किया था। ये होगा G91, G43, G01। देखो G91, G43, G0 और Z10 Z-10.0H001 खाली होगा, 001 नहीं होगा। 41 43 देखो 91 43 देखो अगर हम मानेंगे ना 4 3 12 आता है, लेकिन 12 हमको लाना नहीं। देखो 9 1 10 आता है, 4 3 7 आता है। देखो 10 और 7 उसके बाद आता है 10। देखो अगर हमको ट्रिक अगर सही बैठा गया, देखो गाइस हमको एकदम सिंपल से बतला रहे। देखो अब ट्रिक भी आ गया। देखो वीएमसी में उपयोग करने के वृद्धिशील मतलब सील जो रहता है, जिसको सील रहता है वह 9, अगर प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 साल में सील रहता है, वृद्धिशील रहता है। उसके बाद अगर यहाँ लास्ट का क्या दिया हुआ है 10 दिया है, तो 10 हो गया, फिर 43 साल के बाद वो जो है सील नहीं रहता है। तो एक ट्रिक यही हो गया 91 G 43 G और 00 Z 10.0H001। तो इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, CRC क्या है। CRC क्या है, ये है कटर रेडियस मुआवजा। CRC कटर रेडियस मुआवजा। देखो बतलाते हैं R और C और B। आरसीबी जो अभी 2025 में जो IPL का ट्रॉफी जीता, उसमें जो है 12-13 लोग मरे थे ना, मतलब इतना साल के बाद जीते, 18 साल के बाद, तो बहुत लोग मरे थे। उसको देखने के लिए गई, यहाँ आरसीबी जीता हुआ है। तो कर्नाटक में पूरा लोग जो है भीड़ भाड़ के चक्कर में दब कुचल के मर गए। तो क्या है उसको मिला, मुआवजा मिला। क्या मिला, कटर रेडियस मुआवजा। मतलब जो चिपा के कट के अगर पर होकर जो मरे थे उसको क्या मिला, मुआवजा मिला। तो कटर रेडियर मुआवजा एक ट्रिक है, कटर रेडियस मुआवजा। तो CRC क्या है, CRC अगर RCB का हम लगा देंगे ना, RCB, तो ये कहा RCB मुआवजा, मतलब जो RCB वाला टीम जो है वो मुआवजा दिया था, जो मरा था उसको दिया था, कुछ पैसा दिया था, इतना जान लो। कुछ क्या अच्छा खासा पैसा उसका जो मरने का जो होता है उतना दे देता। CRC क्या है, CRC जो है ये कटर रेडियस मुआवजा। कटर रेडियस एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मशीन शून्य से कार शून्य तक XYZ दिशा में X0 Y0 Z0 से दूरी कितनी है। दूरी जो कितनी है यह शून्य ऑफसेट। देखो मशीन शून्य से कार तो शून्य ऑफसेट। देखो देखो गाइस हम एक सिंपल सा बात बतला देते हैं। देखो अगर कोई अगर लड़का 80% काम कर लिया है ना, मान लो कोई बेलन बना रहा है मशीन में, या कोई गमला उमला कुछ भी बना रहा है, वो अगर 80% काम कर लिया ना, अगर उसको अचानक वो चीज़ छीन ले, अगर वो शुरू से बनाएगा, क्या होगा, वो ऑफसेट हो जाएगा। अगर मान लो वो गमला किसी को पसंद आ गया, 80% में पसंद आ गया, वो क्या करेगा, सर लोग क्या करता था 80% पसंद था लेके चल जाता था, पूरा हुआ भी नहीं है तभी लेके चल जाता। तो मशीन शून्य से कार शून्य तक XYZ की दिशा में X0 Y0 Z0 की दूरी जो होती है वो शून्य ऑफसेट। अगर हम ऐसे भी बोलेंगे ना गाइस, सब में जीरो है, 0 है तो क्या होगा, शून्य है। तो 0 है तो क्या है, शून्य है, तो शून्य ऑफसेट इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्रारंभिक अभ्यास के दौरान वीएमसी में मशीन की टक्कर से बचने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है।
सिमुलेशन सिमुलेशन देखो, प्रारंभिक अभ्यास के दौरान वीएमसी की मशीन टक्कर से बचने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करता है? सिमुलेशन सिमुलेशन देखो, प्रारंभ में जो सिमुलेशन पीता है ना, वो जो पीता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन वो क्या होता है, बचता नहीं है। तो प्रारंभिक अभ्यास के दौरान बीएमसी में मशीन के टक्कर से मान लो कोई चीज़ चक्कर मारा, मान लीजिए अगर हम सिमुलेशन पियेंगे तो हमको क्या होगा, दिमाग एकदम हमारा घूम जाएगा, तो हमको टक्कर आएगा, इससे टकराएंगे, मशीन से टकराएंगे कैसे। तो प्रारंभिक अभ्यास में प्रारंभ मतलब फर्स्ट बार हम सिमुलेशन पियेंगे तो क्या होगा, तो मतलब टक्कर होगा कि इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, जान भी चला जाएगा। तो प्रारंभिक अभ्यास के दौरान बीएमसी में मशीन के टक्कर से बचने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करता है? सिमुलेशन। मतलब जो बचने के लिए बोल रहा है, बचने के लिए मतलब अगर हम सिमुलेशन नहीं पियेंगे तो हम बच जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा सिमुलेशन सिमुलेशन। देखो, प्रारंभिक अभ्यास के दौरान बीएमसी में मशीन के टक्कर से बचने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? सिमुलेशन। ऐसे भी मानो ना गाइस, कोई चीज़ के लिए अभ्यास करते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले हमको अच्छे से उसको सरिया के रखते हैं। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो उसको जो है ना, जोन किताब को खरीदे हैं उसको पहले लेसन मारते हैं, उसको अच्छे से तैयारी करते हैं कि तब गए हाँ अच्छे तरह से समझते पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक अभ्यास के दौरान बीएमसी में मशीन के टक्कर से बचने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? सिमुलेशन। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, बीएमसी में तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए किस नॉब का उपयोग किया था? ये जो नॉब होगा रैपिड ट्रेवर्स। देखो, बीएमसी में तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए किस नॉब का उपयोग होता है? रैपिड ट्रेवर्स। रैपिड देखो बतलाते, एक ट्रिक इसमें आ गया। तो बीएमसी में तीव्र गति से नियंत्रित करने के लिए नॉब, देखो अगर हम नाव चलाएंगे ना, वो क्या होगा, रपेटेगा। नाव क्या होता है, रपेटता है। पानी में जो नाव है वो रपेटता है। अगर वही नाव अगर हम गंगा जी में या समुद्र में तो बहुत रपेटता है। अगर हम नाव ला देंगे ना धरती पे तो वो क्या होगा, वो नहीं रपेट पाएगा। तो बीएमसी में तीव्र गति से नियंत्रित करने के लिए, मतलब किसको नियंत्रित कर, रैपिड को, मतलब रपेटता है ना, उसको नियंत्रित पानी में भी किया जाता है। तो बीएमसी में तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए किस नाव का उपयोग किया जाता है? तो होगा रैपिड ट्रेवर्स। मतलब जो ट्रैवल कर रहा है ना उस नाव में, उसको क्या बोलता है कि रैपिडेंगे। अब तो गाइस आप लोग अगर हैंडल अपना जो है पकड़ी मान करके, तो बीएमसी में तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए किस नाव का उपयोग किया था? रैपिड ट्रेवर्स। रैपिड मतलब रपेटता है, नाव को क्या करता है, रपेटता है, रैपिड ट्रेवर्स भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर का क्या लाभ है? वर्टिकल मशीनिंग सेंटर का क्या लाभ है? प्रभावी मशीन उपयोग। देखो, वर्टिकल देखो, अगर बोल रहा है ना कि कल हम जाके मशीन को बना देंगे का, सर क्या आप लोग छोड़िए, एक ये हटाओ। देखो एकदम वर्टिकल मतलब कोई वर वाला लड़का हमको बोल रहा है कि कल तुमको हम बहुत मारेंगे, तो हम क्या हो रहे हैं, हम प्रभावित हो रहे हैं उससे कि भाई वो कल को मारेगा, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्यों हमको मारना चाहता है। तो क्या हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रभावित मशीन उपयोग मतलब वो बोल दिया, और अगर हमको मानना पड़ेगा कि भाई वो डैड सबके सामने में बोलेगा, क्या होगा, तो मानना पड़ेगा। वर्टिकल मतलब कल बोल रहा है कि मशीन के साथ तुमको मारेंगे, तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर का क्या लाभ? वर्टिकल मशीनिंग मतलब वर्टिकल मशीन, तो एक ट्रिक ऐसे बना, वर्टिकल मशीनिंग मतलब हम मशीनिंग में जाकर कोई चीज़ हम काम कर रहे हैं, सेंटर का जो लाभ है हमको क्या लाभ होगा? प्रभावी मशीन उपयोग होगा। प्रभावी मतलब मुझे अच्छा प्रभाव, मतलब प्रभावी जो होता है ऊपर वाले लोग, मान लो देखो मशीनिंग सेंटर में जो लाभ होता है, मतलब हमको लाभ हुआ, तो सर लोग क्या, प्रभावी लोग बोलते हैं हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया, तो प्रभावी मशीन उपयोग भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मशीनों की सभी गतियों को तुरंत रोकने के लिए क्या दबाया जाता है? तो आपातकालीन स्टॉप। देखो, मशीन को सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए क्या, तुरंत सभी मशीन को एक साथ रोकने के लिए क्या दबाया जाता है? तो आपातकालीन स्टॉप। सभी नहीं, मतलब जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं उस मशीन को रोकने के लिए आपातकालीन स्टॉप एक रहता है। हम देखे ITI ये है ना, किए थे ना, तो मशीनिस्ट में हम देखे थे आपातकालीन स्टॉप एक और रहता है, कलर का रहता है, तो उसी को दबा दें ऑटोमेटिक सब रुक जाता है। तो आपातकालीन स्टॉप भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, VMC मशीन का क्या लाभ है? VMC मशीन का क्या लाभ है? तो कठिन कंटूरिंग जॉब की मशीन, कठिन। देखो VMC क्या लगा, VMC का क्या लाभ है? VM और C। VMC मतलब MC मतलब MC, मान लो MC बोलते हैं ना, MC हो गया एक तरह से गाली, हुआ ना गाली। अगर हम किसी को गाली देने क्या होगा, ये कठिन हो गया। वो जो है जिसको हम गाली दिए वो हम पे आके क्रोध होगा, मारने लगेगा, कुछ भी करने लगा। तो भाई गाली भी देना है कठिन है। तो MC बोलता है MC, लिखा जाता है शॉर्ट में लिखता है MC। फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे इसका, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं बोलने का। तो VMC मशीन का क्या लाभ है? VMC मशीन का लाभ ना पूछ रहा है, मतलब VMC MC अगर कोई बोल देगा तो कठोर हो जाएगा। कठिन मतलब कठिन है,
बोलना भी है, बीएमसी बोलना कठिन है, तो कठिन कंटूरिंग जॉब की मशीनिंग, कठिन कंटूरिंग जॉब की मशीन, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो डायरेक्टरी से प्रोग्राम नंबर चुनने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? डायरेक्टरी से प्रोग्राम नंबर चुनने के लिए कौन सा बटन जो है दबाया जाता है? ये जो बटन होगा ये होगा OSRH, OSRH। देखो ये भी ITI में पूछा था, बता OSRH। देखो SRH, देखो बतलाते हैं, डायरेक्टरी से प्रोग्राम नंबर को चुनने के लिए कौन सा बटन दबाया था? SRH। देखो अगर हम बतलाएंगे ना गाइस, देखो क्या लगो डायरेक्ट नंबर। देखो अगर आप कोई भी टीम, आपको IPL का कोई भी टीम उठा लो, हाँ कोई भी टीम, हम एक टीम उठाते हैं हैदराबाद का, जो SRH बोलते हैं, जिसको SRH बोलते हैं, वो हैदराबाद का टीम है, SRH होता है ना। तो डायरेक्टरी से प्रोग्राम नंबर चुनने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो देखो डायरेक्ट से प्रोग्राम नंबर मतलब नंबर धरा के किसका बढ़ता है? SRH का बढ़ता है, जिसमें कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, बहुत सारा है, उसका मारियो केविन, उसका कप्तान मालकिन है, तो वो सब हटा, हम बोल रहे हैं RSH का, SRH एक ऐसा टीम है, एकदम तगड़ा टीम है कि वो 300 भी छू सकते हैं, 300 छू भी लिए होंगे शायद इस बार छू लेंगे। तो डायरेक्टरी से प्रोग्राम नंबर चुनने के लिए कौन सा बटन दबाया था? डायरेक्टरी मतलब डायरेक्ट आता हिट करता है, कौन करता है? OSRH, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो CNC मशीन के साथ FMS, CAD, CAM, CIM का उपयोग क्यों किया जाता है? ये जो किया जाएगा, ये उच्च स्तरीय एकीकरण के कारण, उच्च स्तरीय एकीकरण से। देखो CNC मशीन के साथ FMS, CAD, CIM का उपयोग है, उच्च स्तरीय एकीकरण। देखो देखो अगर हम बोलेंगे ना गाइस, एकदम सिंपल सा ट्रिक बतला देते हैं, एकदम याद रख लेना। FMS समझ रहे हो ना, ये हाई क्वालिटी का एक जॉब हो गया। CAD मतलब CADV मतलब CAD, जैसे CID होता है ना, ये भी हाई क्वालिटी का जॉब हो गया। CAM मतलब ये भी CMM के लिए भी हाई क्वालिटी का। CIM ये भी एकदम हार्ड जॉब हो गया। मान लो ये सब क्या है, जॉब पद का नाम है, तो इसके करने के लिए, इसको लेने के लिए क्या बना? उच्च स्तरीय समीकरण। उच्च स्तरीय मतलब अच्छा क्लास से उत्तीर्ण रहिएगा, तभी जाके इन सब जॉबों के लिए आप अप्लाई कर सकते। तो उच्च स्तरीय एकीकरण, यही मान लो, उच्च स्तरीय एकीकरण भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्रोग्राम ब्लॉक को एक एक करके जांचने के मोड को में होता है। प्रोग्राम ब्लॉक को एक एक करके जांचना किस मोड में होता है? ये जो मोड होगा एकल मोड होगा, एकल ब्लॉक मतलब देखो प्रोग्राम ब्लॉक को एक एक करके, मतलब जो ब्लॉक करता है वो एक करके बोलता है, सब ब्लॉक नहीं करता। मान लो हम जिसी को भी ब्लॉक करेंगे, हम ही करेंगे, अगला आदमी हमको करेगा नहीं करेगा हमको पता नहीं, तो हम कर रहे थे भाई, हमको पता है, तो हम अकेले हैं। तो प्रोग्राम ब्लॉक को एक एक करके जांचने की किस मोड में होता है? तो एकल मोड। प्रोग्राम ब्लॉक को एक एक करके जांचना किस मोड में होता है? तो एकल मोड। मतलब क्या करता है? अकेला प्रोग्राम, मतलब कहीं प्रोग्राम हो रहा है, हाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो अकेले ना बुलाएंगे भाई, हम तो जिसको नहीं जान रहे उसको तो नहीं बुलाएंगे, जिसको जान रहे तो अकेला है तो अकेला, जिसको जान रहे उसी को बुलाएंगे। तो प्रोग्राम ब्लॉक को एक एक करके जांचने के लिए कौन सा मोड है? तो एकल मोड। प्रोग्राम ब्लॉक को एक एक करके जांचना किस मोड में होगा? तो एकल मोड, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो BMC के स्पेंडल को दर्शाने के लिए किस अक्षर का उपयोग किया था? ये जो अक्षर होगा यह होगा Z अक्षर। देखो गाइस, हमको ज़्यादातर Z ही लग रहा है, वो खाली फिगर वाला था, वो इसमें X था, उसमें भी शायद हमको लगता है Z ही था, वो भी हटा दो। तो BMC में स्पेंडल को दर्शाने के लिए किस अक्ष का उपयोग किया था? तो Z अक्ष का। BMC में स्पेंडल को दर्शाने के लिए किस अक्ष का उपयोग किया था? तो Z अक्ष का। BMC स्पेंडल को दर्शाने के लिए किस अक्ष? MC देखो MC अगर बोलेगा ना, तो मान लो MC एक तरह से गाली हो गया, तो वो गाली देगा, तो वो क्या को क्रोध होगा, मतलब कठिन गाली हुआ, कठिन तो करो देगा, तो Z मतलब बोलेगा ना, वो भी अश्लीलता वाला गाली भी देगा और मारेगा भी, तो Z हो गया जबड़ा, तो समझ गए, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो टूल ऑफसेट में D कमांड क्या? टूल ऑफसेट में D कमांड जो है, D कमांड वो है दोस्तों त्रिज्या उपकरण, त्रिज्या। देखो टूल ऑफसेट में D कमांड क्या है? D कमांड क्या है? त्रिज्या। देखो कमांडो लोग जो रहता है ना, D कमांड बोलता है ना, D कमांड दो, मतलब क्या है? त्रिज्या, मतलब इसको टॉर्चर पूरा दो। D कमांड मतलब त्रिज्या उपकरण, D कमांड मतलब त्रिज्या। इसमें ट्रिक कहाँ रहा है? टूल ऑफसेट में D कमांड क्या है? टूल ऑफसेट में D कमांड, देखो D हो गया और फिर कमांड हो गया, तो त्रिज्या मतलब हो गया 3, मतलब 3rd डिग्री ना, D कमांड मतलब बता नहीं, इसको D कमांड करो, तो त्रिज्या उपकरण, त्रिज्या।
देखो टूल ऑफसेट में डी कमांड क्या है, त्रिज्या ऑफसेट, इसको डायरेक्ट याद करो। टूल ऑफसेट में डी कमांड क्या है, त्रिज्या ऑफसेट। टूल ऑफसेट में डी कमांड है, डी कमांड जो है वह त्रिज्या ऑफसेट, डी कमांडो। हाँ एक तरह से मानो ना, कमांडो लोग क्या करता है तो 3 लोग को संभाल लेता है। डी कमांडो लोग क्या करता है, डी कमांड लोग क्या करता है, उसको ट्रेनिंग पर हाथ दिया देता है तो वो 3 लोग को संभाल देता है। डी कमांड क्या होगा, त्रिज्या उपकरण, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मशीन को पावर शटडाउन से पूर्ण चालू करने के लिए क्या दबाया था। मशीन को पावर शटडाउन से पूर्ण चालू करने के लिए क्या दबाया जाता है। ये जो दबाएगा ये CNC चालू करेगा, CNC क्या करेगा चालू, CN और CNC चालू, CNC चालू, NC बोलता है ना मशीन को शट डाउन, शट मतलब शटता, NC। देखो अगर हम इसका ट्रिक एकदम सटीक बताएंगे ना, मशीन को पावर शट डाउन से पूर्ण चालू करने के लिए क्या था, पावर शट डाउन, पावर को मतलब पावर है उसको शट डाउन मतलब शटर को डाउन किया और उसके बाद क्या किया, शटर को डाउन किया, उसके बाद फिर चालू किया, क्या चालू किया, देखो C और N और CNC मतलब N और NC हो गया, चालू किया, CNC चालू किया। सिंपल सा गाइस, अगर हम आपको बतलाएंगे ना, शट डाउन मतलब शटर गिराने के बाद क्या करता है, चालू करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे भी एक ट्रिक हो गया। देखो मशीन को पावर शट डाउन से पूर्ण चालू करने के लिए क्या दबाया था, पावर शट डाउन मतलब पावर ऑफ हो गया फिर भी उसको चालू कर रहा है तो उसको फिर जोश आ गया तो क्या कर, वही चालू करे, तो चालू कर रहा है तो क्या, CNC चालू, CNC चालू कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, VMC में कटर में टूल संदर्भ बिंदु कहाँ स्थित है। VMC में कटर में टूल संदर्भ बिंदु कहाँ स्थित है। ये जो होगा ये केंद्र में होगा, केंद्र में। देखो VMC में कटर में टूल संदर्भ बिंदु कहाँ स्थित है, केंद्र में। देखो V हो गया और M हो गया और C हो गया। अगर हम V को हटा देंगे, M खाली MC को लगा देंगे ना, MC गाली वाली देता है ना, MC एक तरह से गाली होगा, वो जो गाली देगा वो केंद्र में भी देगा। केंद्र मतलब बीच वाले पकड़ को भी गाली देगा, ये वाले देगा वो कर दिया, ये किया, ये नहीं किया, वो किया। तो VMC में कटर मतलब कटर मतलब कटर भी आ गया, टूल संदर्भ बिंदु मतलब यहाँ भी देखो बिंदु भी आ गया, बिंदु हो गया मतलब केंद्र हो गया, ये भी मानो बिंदु हो गया तो केंद्र हो गया। VMC में कटर में टूल संदर्भ बिंदु कहाँ स्थित रहता है। बिंदु मतलब बिंदु जो हो गया वो क्या होगा, केंद्र हो गया। केंद्र जो होता है वो बीच में होता है, ये हो गया बीच भी, तो क्या होगा, केंद्र हो गया। तो VMC अगर MC हम खाली बोलेंगे तो MC हो गया एक तरह से गाली देगा तो वो बिंदु ऑप्शन में देगा, तो बिंदु गाली देगा तो केंद्र वाला देगा, गाली भी देगा मार भी करेगा, तो केंद्र में देगा, C एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बिना वर्कपीस के टूल की मूवमेंट चेक करने के लिए किस मोड का उपयोग है। बिना वर्कपीस के टूल के मूवमेंट चेक करने के लिए कौन सा मोड उपयोग था, तो ये होगा दोस्तों ड्राई रन। देखो बिना वर्कपीस के टूल को मूवमेंट का चेक करने के लिए, मूवमेंट चेक करने के लिए कौन सा, तो ड्राई। देखो अगर हम बताएंगे ना, देखो बिना वर्कपीस क्या हो गया, पीस हो गया एक तरह से हो गया ड्राई, रन तो नहीं होगा। देखो बतलाते हैं, ड्राई मतलब देखो बिना वर्कपीस के टूल को मूवमेंट मतलब मूवमेंट चेक करने के लिए बोलता है ना, तो आप एक बार आप बोलता है ना तुम्हारा मूवमेंट। देखो किसी को भी IPL खिलाने के लिए उसका मूवमेंट चेक करता है कि वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसको बोलता है कि चलो तुम जाके खेलो, कितना रन मार सकते हो, तो उसके क्या करवाता है, ट्राई करवाता है। तो मूवमेंट उसका मूवमेंट देख रहा है तो चेक करता है कि तुम क्या कर सकते हो। तो वही है दोस्तों, वो बिना वर्कपीस के टूल को मूवमेंट चेक करने के लिए कौन सा मोड है, तो हो गया ड्राई रन मतलब उसको चेक किया था, उसका मूवमेंट चेक किया जाता है, तो क्या कहता है, रन चेक किया तो कितना रन मार सकता है, ड्राई रन, C एकदम राइट आंसर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, VMC में वर्कपीस से दूर टूल की लंबाई की भरपाई के लिए किस मोड का उपयोग किया था। ये जो मोड होगा यह होगा दोस्तों G45 या 43, G45 या G43। देखो VMC में वर्कपीस से दूर टूल की लंबाई की भरपाई, देखो भरपाई करेगा ना, उसके लिए किस मोड का उपयोग किया था, लंबाई का भरपाई। देखो लंबाई और भरपाई तो 45-43। देखो VMC में वर्कपीस से दूर टूल मतलब दूर है लेकिन टूल है, मतलब ये दूर है, दिख रहा है तो क्या है, मतलब 2 मीटर के दूर पे है, तो वो दिख रहा है कि वो टूल है, तो दूर है लेकिन टूल है। एक हाथ से मेरा पकड़ाएगा ना, तो दूर है लेकिन टूल है। लंबाई की जो भरपाई है मतलब यहाँ से जो वहाँ से जो भरपाई करेंगे उसके लिए जो कोड है वो है 2, मतलब 45 से 43, 45G से 43G, 45G से 43G। देखो बतलाते इसका एक ही ट्रिक है। देखो VMC में वर्कपीस को दूर टूल मतलब दूर टूल की लंबाई की भरपाई करने के लिए किस मोड का उपयोग होता है। देखो भरपाई करना है मतलब जो है मेरे पास एक 45 है, मेरे पास एक G45 है लेकिन G43 में हमको लाना है, तो हमको जो क्या करना है 2 मीटर हमको पीछे जाना है, 45 पे आ गया लेकिन 2 मीटर पीछे जाएगा तभी हमारा भरपाई होगा, तो जाकर उसको ले भी लेंगे तब। तो VMC में MC
मतलब BMC मतलब 2 मीटर है, तो 2 मीटर में लंबाई में जो तो 45 से 47 बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, हाइड्रोलिक क्या लगा, हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणाली में दोषों का सामान्य कारण क्या। हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणाली में दोषों का जो सामान्य कारक है वह दोस्तों गंदगी 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 हाइड्रोलिक और वायवीय हाइड्रोलिक गंदगी। देखो बतलाते हैं, अगर हाइड्रोजन बम फटेगा ना तो गंदगी निकलेगा। देखो हाइड्रोलिक बोलता है ना, हाइड्रोलिक बम फटेगा तो क्या हो गया, तो पृथ्वी बर्बाद हो जाएगा। गंदगी उसके क्या निकलेगा, उससे गंदगी निकलेगा। गंदगी खाली उसमें मतलब क्या होता है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट फटा था ना, कितना आदमी मरा था, पूरा एकदम नंगड़ा लुल्ला बोना वही है। तो हाइड्रोलिक और अवायवीय प्रणाली में दोषों का क्या सामान्य कारक क्या है, दोषों का जो सामान्य कारक है वह गंदगी 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 गंदगी। देखो हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणाली में दोषों का जो सामान्य कारक है, हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणाली में दोषों का जो सामान्य कारक है वह है गंदगी गंदगी हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणाली में दोषों का जो गंदगी भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, BMC कंसोल में एक्सिस ओवर ट्रैवल को रिकवर करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, ये बटन होगा रीसेट। देखो BMC में कंसोल को एक्सिस ओवर ट्रैवल को रिकवर करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। मान लो मेरे मोबाइल में स्टोरेज भर गया, अगर हम फिर से खाली करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना होगा। डिलीट करेंगे तो भाई 2-4 फोटो डिलीट होगा, 2-4 ऐप डिलीट होगा। लेकिन अगर हम रीसेट मार देंगे तो मेरा मोबाइल क्या हो जाएगा, एकदम नया, एकदम पूरा एकदम नया, जैसे नया मोबाइल खरीदते हैं ना, तो वही बन जाएगा। तो BMC में कंसोल में एक्सिस को ओवर ट्रैवल के रिकवर करने के लिए कौन सा बटन दबाया, ओवर ट्रैवल को रिकवर करने के लिए कौन सा बटन दबाता है, रीसेट। BMC में कंसोल एक्सिस ओवर ट्रैवल को रिकवर करने के लिए कौन सा बटन दबाया था, तो रीसेट। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो BMC में उत्पादन दर अधिक क्यों होती है, BMC में उत्पादन दर अधिक क्यों होती है, निरीक्षण दर कम करे, निरीक्षण दर। देखो BMC में उत्पाद करता क्या, निरीक्षण मतलब निरीक्षण, तो BMC में उत्पादन दर अधिक क्यों है, BMC में VMC देखो V हो गया, M हो गया और C हो गया, में जो उत्पादन दर है वो अधिक क्यों, वो है निरीक्षण दर कम करे। VMC बोलता है ना, VMC एक तरह से मानो MC हो गया गाली वो ना, बोलता है ना, बहुत लोग बोलता है गाली कम दो, सीधा बात पे बात करो ना, तो कम मतलब कम करे, मतलब दर को कम करे, गाली का दर को कम करे। तो BMC में उत्पादन के दर का अधिक उपयोग क्या, BMC में उत्पादन दर का जो अधिक उपयोग है वह है निरीक्षण दर कम करे। निरीक्षण मतलब गाली वाले का जो बात है वो कम करे, निरीक्षण दर कम करे, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, BMC में जेट अक्ष पर मशीन को शून्य पर वापस लाने के लिए किस प्रोग्राम कोड का उपयोग किया जाता है। BMC में जेट अक्ष पर मशीन को शून्य पर वापस लाने के लिए कौन सा प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, ये है G28Z0। देखो BMC में जेट अक्ष को मशीन को शून्य पर वापस लाने में जो के लिए जो किस प्रोग्राम में कोड का उपयोग, मतलब G28। देखो बतलाते इसका एक ही ट्रिक है। देखो ज़्यादातर जो जेड लोग को जो ताकत रहता है वो 28 साल की एज तक में भी रहता है, 28 साल के, तो उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी के लिए उसको वापस लाने के लिए क्या कर रहा है, जेड को 0 कर रहा है। तो BMC में जेड अक्ष पर मशीन को शून्य पर वापस लाने के लिए, BMC में जेड अक्ष को शून्य, मशीन को शून्य पर वापस लाने के लिए इस प्रोग्राम कोड का उपयोग किया जाता है। तो G28 और G मतलब G28Z0 देखो जेड मतलब जेड हो गया, मतलब जबड़ा को कितने साल तक जो ताकत रहता है, 28 साल के तक, उसके बाद उसका झिलिया गिरता है। तो BMC में जेड अक्ष पर मशीन को शून्य पर वापस लाने के लिए किस प्रोग्राम कोड का उपयोग किया जाता है। BMC में जेड अक्ष पर मशीन को शून्य पर वापस लाने के लिए किस प्रोग्राम कोड का उपयोग किया जाता है, तो G28Z0 इसका राइट डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो BMC में प्रारंभिक लागत अधिक क्यों होती है। BMC में प्रारंभिक लागत अधिक क्यों होती है, मशीन और सॉफ्टवेयर की उच्च लागत, BMC V हो गया, M हो गया और C हो गया। BMC में प्रारंभिक लागत अधिक क्यों होती है, BMC में प्रारंभिक लागत जो अधिक क्यों होती है, मशीन को सॉफ्ट की उच्च लागत, मशीन को सॉफ्ट मतलब MC में मशीन मतलब मशीन को सॉफ्ट। देखो BMC में प्रारंभिक लागत अधिक क्यों होती है, BMC प्रारंभिक जो लागत है वो अधिक क्यों होती है, वो होती है मशीन को सॉफ्टवेयर की उच्च लागत, देखो अगर मानेंगे ना MC जो रहता है वो एक तरह से गाली होता है ना,
तो गाली में बहुत सारा गाली आता है। एक तरह से क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट वाला भी उसमें गाली आता है। तो क्या है, मशीन को सॉफ्टवेयर की उच्च लागत, मशीन को सॉफ्टवेयर में उच्च लागत, सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट है, वो क्या चीज़ है, एक तरह से मानो ना वो वाला गाली होता है ना, तो वो क्या एक तरह से सॉफ्ट है। तो मशीन को बीएमसी में प्रारंभिक लागत में अधिक क्यों होती है, बीएमसी में प्रारंभिक लागत जो अधिक क्यों होती है, तो मशीन को सॉफ्टवेयर की उच्च लागत, मशीन को सॉफ्टवेयर की उच्च लागत, बीएमसी में प्रारंभिक लागत अधिक क्यों होती है, बीएमसी में प्रारंभिक मतलब प्रथम बार जो करता है वो क्या करता है, बोलता है ना सॉफ्ट है भाई, प्रथम बार जो वो उपयोग करता है, प्रथम बार जो लागत लेता है वो क्या बोलता है, सॉफ्ट भाई, मशीन है वो सॉफ्ट है, वो उच्च लागत है, वो मज़ा आ गया, तो उच्च लग एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बीएमसी मशीन का कौन सा लाभ है, बीएमसी मशीन का कौन सा लाभ है, तो उच्च सटीकता। वीएमसी देखो वीएमसी तो उच्च सटीकता मतलब सटीक पड़ रहा है गाली तुमको भाई, उच्च सटीकता तो सटीक पड़ रहा है गाली। देखो बीएमसी मशीन का कौन सा लाभ है, मतलब लाभ है, बीएमसी मशीन का कौन सा लाभ है, तो उच्च सटीकता मतलब जो एमसी हो गया, समझ लो एमसी हो गया तो उच्च सटीकता मतलब उच्च, मतलब देखो मशीन हो गया मतलब ऊंचा हो गया, मतलब हमको अगर एमसी मतलब कोई गाली दे रहा है तो क्या करा, उच्च करके गाली देगा, तो नॉर्मली तो देगा नहीं, क्योंकि मैं गाली तो नॉर्मली कोई देवे नहीं करता, चार लोग के सामने गाली देता, पीछे तो दे सकता अलग बात है, लेकिन अगर कोई गाली देगा तो वो सामने देगा, तो उच्च होगा मतलब उच्च आवाज़ में देगा। तो बीएमसी में मशीन का कौन सा लाभ है, बीएमसी में मशीन का लाभ ना पूछ रहा है, तो उच्च सटीकता, सटीक लाभ हो रहा है हमको, क्या हो रहा है बीएमसी में, क्या हो रहा है, सटीक लाभ हो रहा है। तो बीएमसी मशीन की कौन सा लाभ है, बीएमसी मशीन का कौन सा लाभ है, तो उच्च सटीकता भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो G84XYZ में एफ क्या है, एफ जो है एफ पूछा है, एफ जो है दोस्तों कटिंग फीड दर एफ ने पूछा है, एफ से क्या होता है, फीट होता है, एफ डबल ई डी फीड होता है ना, फीड होता है ना, फीड दर कटिंग फीड दर, देखो फीड और कहीं हैवे नहीं क्या, एफ पूछा है तो कटिंग होता है, एफ हो गया मतलब मतलब फक करता है ना, फक करता है, एफ क्या करता है, फक करता है, तो फीड में जाके फक करता है, तो कटिंग फीड में जाके फक करता है, तो कटिंग फीड। देखो G84XYZ में एफ क्या है, एफ जो पूछा है, एफ क्या है, कटिंग फीड दर पूछा है, तो एफ क्या करता है, फक करता है, अंदर जो जाता है अंदर मशीन में क्या कटिंग हो गया तो फटफट कर देते हो, कटिंग फीड दर ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां लास्ट है दोस्तों, देख लीजिएगा इस होल्डर के नोज में कटर, होल्डर के नोज से कटर की ओवर हैंगिंग लंबाई तक का ऑफसेट क्या होगा, होल्डर के नोज से कटर की ओवर हैंगिंग लंबाई तक का जो ऑफसेट है वो क्या होगा, वो होगा टूल ऑफसेट। देखो होल्डर के नोज मतलब होल्डर मतलब बोलता है ना शोल्डर जो रहता है वो टूल रहता है, शोल्डर क्या रहता है, टूल होता है, टूल ऑफसेट। तो होल्डर के नोज में कटर का ओवर हैंगिंग लंबाई तक ऑफसेट क्या होगा, तो टूल ऑफसेट। देखो बतलाते ऑफसेट लिखा है तो टूल ऑफसेट का ले लगाना है, तो ओवर हैंगिंग देखो ओवर हैंगिंग जो होता है वो टूल होता है मतलब टूल ऑफसेट। तो होल्डर के नोज में कटर काटता है किसको, देखो भाई काटा है ना, तो काटता है किसको, कटर को काटता है, काटना पूछा तो कटर को काटता है। तो होल्डर के नोज से कटर की ओवर हैंगिंग ओवर हो गया तो मतलब टूल हो गया, तो होल्डर के नोज से कटर की ओवर हैंगिंग लंबाई तक का ऑफसेट क्या होगा, तो टूल ऑफसेट। होल्डर ऐसा मानो होल्डर क्या होता है, एक तरह से मान लो टूल होता है, टूल ऑफसेट एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।